तो सुन रहे थे कि वो अमृत कहाँ है पता लगाना होगा। तो वो अमृत है कहाँ? संत तुलसी साहब ये है, वो बतलाते हैं, अमृत नीका कहे सब कोई, अब पिए बिना अमर नहीं हुई। अमृत नीका कहे सब कोई, अब पिए बिना अमर नहीं हुई। कोई कहे अमृत बसे पाताल, कोई कहे अमृत शशि में बास। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। कोई कहते हैं कि अमृत कहाँ है? समुद्र में है। लेकिन समुद्र का मंथन देवता और दानवों ने किया तो अमृत तो मिला, लेकिन उस अमृत से अमर हुआ पी करके? नहीं हुआ अमर। इसका मतलब वो अमृत समुद्र में नहीं है, वो चांद पर भी अमृत नहीं है, वो पाताल में भी अमृत नहीं है, देवता दानव के पास भी अमृत नहीं है। तो अमृत है कहाँ? कहा अमृत है संतन के पास। सदगुरु के पास वो अमृत है। वो अमृत का बख्शीश बांटते हैं, जिस पर दया करते हैं उसे अमृत प्रदान करते हैं। अजीब का जन्म जन्मांतर का कलवश जो है मिटा देते हैं। वो बंद दरवाजा बंद फाटक को सदगुरु खोल देते हैं। पदावली में गुरुदेव इशारा करते हैं, गुरु खोले तिल द्वार। तिल द्वार को वज्र कपाट भी बोलते हैं। गुरु महाराज के लिखते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी। हे गुरुदेव, हमारा वज्र कपाट बंद है, इसको खोल दीजिए आप। ये वज्र कपाट लगाया किसने भाई? परमात्मा ने जीवों को जन्म दिया, लगाया किसने? यमराज ने लगा दिया। क्या किया? एक कपाट को बंद कर दिया। तो यमराज मालिक कपाट बंद कर दिया। तो साधक प्रार्थना करता है, गुरु खोलिए वज्र कपाट। हे गुरु महाराज, हमारा वज्र कपाट खोल दीजिए। तो वज्र कपाट खुलेगा तो क्या होगा? तो कहते हैं, उत्तर भी देते हैं गुरु महाराज, वज्र कपाट खुले तब टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूर्ण काम। हाँ, वज्र कपाट जब खुल जाएगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा, अब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, चांद सूरज का दर्शन होगा, अनेक किस्म का प्रकाश आप देखेंगे अंदर में। लोक लोकांतरों में विचरण करेंगे आप। देखिए, देवताओं में बहुत प्रकाश है। अगर स्वर्ग लोक से बृहस्पति आकर खड़े हो जाए, हाँ, तो आप अभी तो उस प्रकाश में आप चौंधिया जाएंगे, आपका आंख, आप गिर जाएंगे। इंद्र यहाँ आ जाए तो उनके शरीर में इतनी रोशनी है कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी, आप गिर जाएंगे। दैवी लोक है, देवताओं का लोक, वो कारण शरीर में। तो वो प्रकाश साधक को अंदर में प्राप्त होता है। देखिए, जब तक कोई साधन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, सदाचार का पालन नहीं करेगा और उसको प्रकाश मिल जाए, असंभव बात है। परमात्मा जैसे तैसे व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची को नहीं मिलते हैं। जो साधक होता है, जो ध्यान भजन करता है, जो पंच पाप से अपने आप को बचाता है, उसमें प्रकाश और शब्द मिलते हैं। तो इसको बड़े ही लगन के साथ करना चाहिए। देखिए, लगन तो
व्यक्ति का कई जगह होता है, संसार में भी लगन होता है, देवी देवता में भी लगन होता है। संसार में लगन हो जाए, देवी देवता में लगन लग जाए, ये आसान बात है। लेकिन संत सदगुरु में लगन लग जाए, कबीर साहब कहते बहुत कठिन है। वो कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। हाँ, सदगुरु में लगन नहीं लगता है। हम समझते हैं कि सदगुरु तो आदमी है, वो तो मनुष्य है, वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब अंदर का डिलाइट आप देखेंगे, प्रकाश देखेंगे, डिवाइन लाइट देखेंगे, डिवाइन साउंड को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। बाबा गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में लेख न मेख। आपको ऐसा लगेगा। देखिए, जब तक व्यक्ति को अंदर का ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश मंडल का ज्ञान नहीं होगा, शब्द मंडल का ज्ञान नहीं होगा, उसको परमात्मा में विश्वास नहीं होता है। हम लोग धन जवानी पद इसको समझते हैं कि यही सब चीज है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू। The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते। These are mortal. ये नासमान चीज है। तुम ऐसी चीज को प्राप्त करो। हे अमेरिका के लोगों, अगर तुम धर्म को, अध्यात्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिक बात चकनाचूर हो जाएगा। तुम जिस अहंकार में हो कि धन पद ये जवानी में नष्ट हो जाएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, भगवान बुद्ध ने बुढ़ा को देखा, रोगी को देखा और मृतक व्यक्ति को देखा, वैराग्य हो गया। आदमी मरता भी है, आदमी बूढ़ा भी होता है, आदमी रोगी भी होता है, फिर संसार में सुख नहीं। वैराग्य हो गया भगवान महावीर को, सहजोबाई को, संत रज्जब को वैराग्य हो गया। रज्जब की शादी हो रही थी, दूल्हा बना हुआ था, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, गुड़ सवारी में जा रहा था। सावाला होता है ना उसका भाई, वो भी रहता है, उसका छोटा भाई, वो बैठा हुआ था घोड़ा में। अब ऐसी परंपरा थी कि मंदिर में जाके प्रणाम करना है। बाबा चरणदास जी महाराज, हाँ भतीजा था। अच्छा, ये बच्चा बड़ा संस्कारी बच्चा है हाँ, ये बड़ा निर्भीक भी है। ठीक है, श्री सदगुरु महाराज की, हाँ बहुत संस्कारी बच्चा है। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की, हाँ उसका भतीजा था। अच्छा, तो वो बच्चा मेहंदी लगी थी हाथ में, हाथ पीला था पूरा। जैसे ही मंदिर में उतर करके घोड़ा से बाबा चरणदास जी महाराज को प्रणाम करने के लिए गए, माथे पर मोर मुकुट भी है। बड़े गौर से देखते हैं बाबा चरणदास जी और देख करके कहते हैं, रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर, अब आए थे हरि भजन को और चले नरक की ओर। हाँ, अरे रज्जब तूने गजब किया, हरि के भजन करने के लिए तुम आया था इस धरती पर, और तू विवाह करने के लिए नरक की तरफ चल दिया। इतना जो सुना संत की वाणी, देखिए संत की वाणी जो है ना, हथौड़े की तरह चोट करती है। देखिए वाणी तो साधारण आदमी भी बोलता है,
लेकिन साधारण आदमी की वाणी नहीं चुभती है। गुरु महाराज कहते थे देखो जी, संत भी बोलते हैं और आम आदमी भी बोलता है। संत बोलते हैं तो चोट करती है। कैसे? बंदूक के नाल में, हाँ, या पिस्तौल में गोली भर करके अब फायर करेंगे, घोड़ा को दबाएंगे तो क्या होगा? उसका रेंज बहुत दूर तक जाता है, मार करता है ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक के नाल में नहीं भर करके ऐसे फेंक करके मारेंगे तो आदमी मरेगा। चीज वही है, लेकिन मार नहीं करेगा। शब्द वही है, लेकिन संत के जीवन में मनसा वाचा कर्मणा है। मनस से कम वचन से कम कर्मण से कम महात्मा नाम। मनस संयत कर्म संयत दुरात्मा नाम। महात्मा जो कहते हैं सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन दुरात्मा लोग कुछ सोचेगा, कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, इसलिए उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता। तो क्या हम सुना रहे थे? याद है क्या सुना रहे थे? हाँ, अब रज्जब जी वहीं से भागे, अपना छोटा भाई का विवाह करा दिया और रज्जब जी पूरे जीवन उसी तरह से रह गए। बाबा चरणदास जी महाराज की सेवा करते रहे, पूरे जीवन रह गए उसी तरह से, दूल्हा के बेस में रह गए रज्जब जी महाराज। वैराग्य, ज्ञान वैराग भक्ति के दाता। हाँ, भजमन सतगुरु जी में गाते हैं ना हम लोग, ज्ञान विराग विवेक के दाता। हाँ, ज्ञान वैराग और विवेक के दाता कौन है? सतगुरु, सतगुरु महाराज है। ये जिन पर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनको ज्ञान भक्ति वैराग्य मिल जाएगा। संसार बेकार लगता है? नहीं लगता है, लगता है संसार सही है। लेकिन अगर वैराग्य हो जाएगा गुरु की कृपा से, तब संसार लगेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, हम फंसे हुए हैं, हम मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, हम दुख में फंसे हुए हैं, ऐसा लगे जाएगा। वास्तविक ज्ञान होगा। हाँ, वास्तविक ज्ञान हो जाएगा और फिर हम वास्तविक भजन करने लगेंगे। हम भजन करते हैं, मन से नहीं करते हैं। भजन मन से जब तक नहीं करेंगे तब तक अंदर में गति नहीं होगा। देखिए, भजन करने से अनुकूलता का निर्माण होता है। आप भजन बढ़िया से करेंगे तो अनुकूलता बनेगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। क्यों? नाम में बड़ी शक्ति है। नाम में क्या है? बड़ी शक्ति है। नाम नामी से मिलाता है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाम नामी से मिलाता है। आप कहेंगे नाम नामी से कैसे मिलाएगा जी? नाम दो तरह का होता है, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। हाँ। जैसे हम लोग बोलते हैं राम राम, शिव शिव, हरि हरि बोलते हैं, ये नाम है। तो इस नाम का उच्चारण कैसे करते हैं? मुंह से करते हैं, तालू से करते हैं, जीभ के सहारे करते हैं, ओठ के सहारे करते हैं। तालवादी आघात होता है, उसे शब्द स्फुटित होता है। ध्वन्यात्मक शब्द का उच्चारण हम नहीं कर सकते। ध्वन्यात्मक शब्द ऊपर से आता है, तब ध्वन्यात्मक शब्द का उच्चारण भी नहीं होता है। तो ये ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़ना है। इसलिए शब्द जो पकड़ते हैं
उनमें परमात्मा की तरह शक्ति होता है, परमात्मा की तरह शक्ति होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे साधक को शब्द साधना करनी चाहिए। अपने जीवन में 40 वर्ष तक कुछ ऐसी कमाई कर लेनी चाहिए कि उसको फिर हाथ फैलाना न पड़े, और शब्द की साधना करके संसार सागर से पार हो जाना चाहिए। गुरु महाराज ने स्वावलंबी जीवन पर बड़ा बल दिया है। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़कर। गुरु महाराज भी अपने जीवन में स्वावलंबी जीवन बिताए। बाबा साहब ने बांस और केला की खेती करने के लिए कहा, लाला तू जिंदगी कैसे बिताएगा? तो उन्होंने कहा तुलसी सिस्टम से। तो कहा हमारा संत मत में भीख मांगकर खाने का नहीं है, हमारे संत मत को लजाएगा तू? उन्होंने कहा तुलसी सिस्टम से भीख मांग करके। बोला नहीं, हमारे संत मत में कायदा नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। लो 80 रुपया, बांस और केला की खेती करना, अब पैसा हो जाए तो लौटा देना। तो गुरु महाराज ने बांस और केला लगाए, जब पैसा हो गया तो लौटा दिए। बड़ी मेहनत की गुरु महाराज। संत मत को समझने में 6 महीना लगा। 6 महीना गुरु महाराज सोए नहीं, 6 महीना गुरु महाराज ने सोए। बताइए, 1 दिन 2 दिन अगर नहीं सोएगा आदमी तो पगला जाता है। 6 महीना अब कैसा धुन चढ़ा था परमात्मा की प्राप्ति की, है ना? परमात्मा प्राप्ति का धुन चढ़ जाए। हम लोगों को धुन चढ़ा हुआ है दुनिया का, दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है ना। धन कमाने का धुन है, पद कमाने का धुन है, बाबाही का धुन है, लेकिन ईश्वर भक्ति का धुन चढ़ जाए ये बड़ा कठिन है। कोई कोई बिरला यही विधि नाम का है, कोई कोई माँ का बिरला भजन करता है। असल धनवान वही है, असल वही धनवान है। एक शायर ने लिखा है, कौन कहते हैं गरीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। कौन कहता है विदुर जी गरीब थे? कौन कहेगा सुदामा जी गरीब थे? वो बड़े खुश नसीब थे। पड़ गई जिस पर तेरी टेढ़ी नजर। भगवान श्री कृष्ण बैठे थे महाजोगेश्वर, और दुर्योधन पहुंचा और अर्जुन पहुंचा सहायता मांगने के लिए। महाभारत का युद्ध होने वाला था। दुर्योधन कहाँ बैठा? भगवान के सिरहाने में, सिरहाने में माथा तल। और अर्जुन तो भक्त था, वो बैठ गया कहाँ? पैर के पास बैठ करके चरण दबाने लगा, चरण दबाने लगा। भगवान जब उठते हैं तो देखते हैं सामने में अर्जुन बैठा। अच्छा अर्जुन तुम आ गए? तो पीछे से दुर्योधन बोलता है हम पहले आए हैं। तो भगवान ने थोड़ा ऐसे घूम करके देखा तो अर्जुन के ऊपर तो सीधी दृष्टि पड़ी और दुर्योधन के ऊपर। अब ये समझिए महाभारत का फैसला वही हो गया था। जिस पर टेढ़ी दृष्टि पड़ जाए उस पर भगवान की कृपा होगी, कि जिस पर सीधी दृष्टि पड़ जाए उस पर कृपा होगी। तो सीधी दृष्टि पड़ी अर्जुन पर, भक्त पर सीधी दृष्टि पड़ती है, और टेढ़ी दृष्टि पड़ गई दुर्योधन पर। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन तुम ही पाले आए हो, तुम ही मांगो, तुम ही मांगो। तो कहा कि क्या लोगे? एक तरफ हमारी 18 अक्षौनी सेना रहेगी और दूसरा तरफ मैं रहूंगा निहत्था। मैं जिसकी ओर से रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ का संचालन करूंगा। दुर्योधन ने कहा प्रभु आप रथ में, आप केवल रथ चलाओगे, आप युद्ध नहीं करोगे? बोला नहीं। तो कहा आपके जैसा निकम्मा को लेकर क्या करेंगे? अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम क्या लोगे? कहा प्रभु हम तो आप ही को लेंगे। बोला अरे बेवकूफ,
तो हम जैसे निहत्था को लेकर क्या करेगा? देखिए अर्जुन वेदी है, भगवान के मर्म को समझता है। प्रभु हमें तो आप ही चाहिए, हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते अरे अर्जुन, सारा माखन माखन तो दुर्योधन लेकर चला गया, तुम्हारे लिए तो छाछ बच गया, मट्ठा। अर्जुन ने कहा प्रभु हमारे पास मट्ठा बच गया तो कोई बात नहीं है, माखन माखन लेके चला गया दुर्योधन तो भी कोई बात नहीं है, माखन चोर तो हमारे पास बैठा है, माखन तो हमें दे ही देगा। हाँ? माखन तो हमें दे देगा। देखिए भगवान बोलते भी है मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, अब भोर भयो गौवन के पीछे मधुवन मोही पठायो। हे माँ मैंने माखन नहीं खाया। हाँ, भगवान बोलते हैं मैंने माखन नहीं, तो क्या भगवान माखन नहीं खाए? क्या माखन की चोरी की है? देखिए वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि अरे चोरी किसकी की जाती है? हमारी चीज नहीं हो तब तो चोरी करेंगे। और सबई भूमि गोपाल की सब संपत्ति धन रुपया पैसा जो भी है सब तो भगवान ने का है। तो जो भगवान ने का है तो भगवान चोरी क्या करेगा? भगवान ने मिट्टी खाई, हाँ, और भगवान कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यहाँ कहाँ तक सत्य है जरा विचार करिए। वेदांती लोग बोलते हैं हाँ भगवान ने भी कहा कि मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। भगवान ने मुंह खोलकर दिखाया माता जसोदा को, तो भगवान के मुंह में 32 दांत, और क्या देखती है मैया जसोदा? धरती आकाश पाताल 33 करोड़ देवी देवता सब कुछ देख रही है। अब तो मैया को समाधि लग गई, समाधि लग गई। अच्छा तो भगवान क्या मिट्टी नहीं खाए हैं? क्या भगवान माखन की चोरी नहीं किया है? क्या कहेंगे आप बोलिए? नहीं खाया है, भगवान झूठ नहीं बोलते। अच्छा भगवान मिट्टी कैसे नहीं खाए? जरा विचार करेंगे। देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब किससे निकला है? बोलिए परमात्मा से। सब कुछ परमात्मा से बना है, सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है। तो भगवान मिट्टी खाएंगे क्या? मिट्टी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को भगवान तो पहले निकले हुए हैं, तो खाएंगे क्या? ये सार है इसमें। क्या बोल रहे थे? मट्टी के बारे में। हाँ मट्टी के बारे में तो बोल रहा था, इसके बारे में क्या? वेदांती के बारे में क्या? हाँ वेदांती के बारे में बोल रहे थे। भगवान मक्खन चुरा रहे हैं और गोपियां शिकायत करती है, हे जसोदा तुम्हारा लाला मक्खन चुरा लेता है, खुद खाता है, बंदर को भी खिलाता है, और खाए तो कोई बात नहीं है, हांडी फोड़ देता है, भांडा फोड़ देता है और चुराता भी है। माता जसोदा कहती है सुनो गोपियां, श्री कृष्ण माखन चुराता है ना, जब चुराने के लिए तुम्हारे घर में जाता है तुम माखन को अंधेरा में छिपा दो, देखेगा ही नहीं। छोटा सा बच्चा है, देखेगा ही नहीं। तो क्या कहें मैया, आप भी बड़ी भोली हो, अंधेरा से अंधेरा में रखता हूँ, लेकिन जैसे ही कन्हैया आता है ना तो सूरज की तरह प्रकाश हो जाता है, और सब कुछ दिखाई पड़ जाता है, खा जाता है। अच्छा
माता जसोदा जब थक गई, सुनते सुनते कान पक गया, तो कन्हैया को सोचा आज बांधेगी आज इसको मारेंगे, बहुत मार, आज भीतर मार मारेंगे। अब माता जसोदा जो है पकड़ लेती है किसको। अब देखिए भगवान भागे जा रहा है, माता जसोदा जिसके डर से काल भी थर-थर कांपता है, वो माता जसोदा के डर से भागे जा रहा है। अब हाथ में मोटा डंडा ले रखी। अब कन्हैया भागे जा रहे हैं किसकी तरफ, माता जसोदा तो खदेड़ रही है, कन्हैया भागे जा रहे हैं। आगे भी दौड़ते हैं, अब पीछे भी मुड़ करके देखते हो, खिलखिला के हंसते हैं कि मैया कहाँ तक पहुंची। भगवान बड़ी तेजी से दौड़ने लगते हैं, माता जसोदा थक जाती, शरीर थोड़ा भारी है, ज्यादा दौड़ नहीं सकती क्योंकि थक गई है। भगवान को दया आती है कि देखो मैया जसोदा हमारे पीछे दौड़ रही है, हम भागे जा रहे हैं, हम पकड़ में नहीं आते, ना हंसी किसी होगी हमारी। ये कैसा भगवान है कि भक्त पीछे पीछे दौड़ा रहा है और ये भागा जा रहा है और हंस रहा है। भगवान को दया आ गई। मैया की दशा देख करके भगवान ठहर जाते, अरे ये हमारी मैया है, ये वात्सल्य भक्ति है। क्या है? वात्सल्य भक्ति है। लेकिन माँ को गुस्सा है कि मानता नहीं है हमारी बात, इसको तो आज बांधेंगे। माता जसोदा गोपियों से कहती है, गोपियां रस्सी ले आओ जरा। अब गोपियां रस्सी पर रस्सी लाकर दे रही है, अब माता जसोदा बांधने का कोशिश कर रही है, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। अब 2 अंगुल ही रस्सी क्यों छोटी पड़ती? 4 अंगुल, 5 अंगुल, 6 अंगुल छोटी क्यों नहीं पड़ती? रहस्य है क्या? जीव के अंदर अहंकार है और जीव के अंदर ममता है। ये अहंकार और ममता रूपी बंधन में फंसा हुआ है जीव। इसलिए ईश्वर को नहीं जान पाता है, ईश्वर को नहीं मान पाता है। एक कवि ने लिखा, मैंने डोरी से राम जी को बांध लिया है, मैंने डोरी से श्याम जी को बांध लिया है, मुझे चिंता नहीं है संसार की, मुझे चिंता नहीं है मझधार की। प्रेम के बंधन मुरारी बंध गए। अब प्रेम के डोरी में भगवान बन जाते हैं। परमात्मा को बांधना हो तो एक ही चीज है, वो प्रेम है। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो वह पार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मूर्ख किसको समझे हीरा, तुमको समझाया बारंबार, रे नादान मुसाफिर। जीवन की नैया हो वह पार, ओ नादान मुसाफिर। तो जो आसार चीज है ना, और जो सार चीज है उसको समझना चाहिए। परमात्मा सार है, ये संसार असार है। सार सार को गही रहे तो था दे उड़ा है। तो जो सार है परमात्मा, उसकी प्राप्ति संत सदगुरु के माध्यम से होती है। तो इसके लिए साधक को साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, एक आसन से बैठना चाहिए, है ना। यदि एक आसन से बैठेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाता है। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। तो बड़ी मन लगा करके साधक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन सदाचार के बिना नहीं होगा। पंच पापों से बचाते हुए सदाचारी बने, ध्यानाभ्यास करें। एक न एक दिन गुरु की कृपा होगी और एक दिन परमात्मा से आप मिल जाएंगे। दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, अब मैं ही सकल संतन कहे।
गुरु महाराज का एक संस्मरण सुना देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सहरसा जिला की बात है। एक सत्संगी थे, उनको एक बेटी, अब बेटी शादी योग्य हो गई थी, माँ बाप सत्संगी, पक्का सत्संगी, और तिलक जाने वाला था। और उसी दिन सत्संग भी रखे थे, पंडाल बना हुआ था, बाबा लोग आएंगे। तो माँ बाप ने कहा बेटी बाबा लोग आ रहे हैं, अपने हाथ से भोजन बनाओ तुम। तो ठीक है माँ, वो भोजन बनाने लगी लड़की। तो आज से करीब 50 साल पहले की बात होगी। लकड़ी से, कोयला से भोजन बनता था उस समय में। तो लड़की वो लकड़ी से भोजन बना रही थी, भोजन बना रही थी। कुछ सामान की जरूरत पड़ी तो किचन गई लाने के लिए। तो जो डिबरी होती है ना, डिबरी, हाँ, किरासन तेल वाली, वो डिबरी हाथ में उठाती। और डिबरी जो हाथ में उठाई तो डिबरी गर्म था, पूरा गर्म लगा। तो वो डिबरी गिर गया कपड़ा पर गिरा, और धाए 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 साड़ी जलने लगी। जहाँ पंडाल बना था गुरु महाराज का, आदम कद का तस्वीर लगा हुआ था गुरु महाराज का, महर्षि में परम जी महाराज का। वो लड़की अपना पिता को बुला सकती थी, माँ को बुला सकती थी, चिल्ला सकती थी, और किसी को बुला सकती थी, बहुत लोग थे, लेकिन किसी को नहीं बुलाई। वो सीधे गुरु महाराज के पास चली जाती, तस्वीर के पास, और जाकर कहते हैं गुरुदेव, इस संकट से मुझे कोई बचा नहीं सकता, अगर आप चाहें तो मुझको बचा सकते हैं, मैं आपके शरण में आया हूँ। इतना जब कहती है ना, वो पूरा कपड़ा जल करके राख हो गया, और उसका एक रोया भी नहीं जला, वो सुरक्षित बच गई। सहरसा जिला की घटना है। कितना प्रसंग है। एक पोद्दार जी थे, हाँ, सोना चांदी का दुकान था। गुरु महाराज की गजब लीला चलती थी उस समय। 2 भाई थे, राम बाबू, श्याम बाबू, दरभंगा जिला के। आए थे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। 82 से 86 की बात होगी। जैसे ही नलका पर प्रणाम, हाथ पैर धो करके ऊपर चढ़ने लगे, गुरु महाराज के निवास में गए प्रणाम करने के लिए। तो गुरु महाराज बोलते हैं, कौन है? तो बाबा लोग कहते हैं, सरकार, ये फलाने बाबू है, राम बाबू, श्याम बाबू, दर्शन करने आए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, आप अभी चले जाइए। क्या बोलते हैं? आप अभी चले जाइए। तो संत कबीर जी महाराज कहते हैं, हुजूर, अभी तुरंत आए हैं, गर्मी का दिन है, अभी स्नान भी नहीं किए, भोजन भी नहीं किए हैं, तो हुजूर से कम थोड़ा देर रहने दिया जाए, भोजन विश्राम करके चले जाएंगे। तो नहीं नहीं, अभी चले जाएंगे। संत बात समझते नहीं हो, इनका भोजन टिफिन में दे दो, इनको गाड़ी पर बैठवा दो, ये चले जाएंगे अभी। तो उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज लगता नाराज हो गए। ऐसा तो गुरु महाराज नाराज कभी नहीं हुए थे, कितना बार आया। मन में सोचने लगे, लेकिन कोई बात तो, कोई गलती हम जरूर किए होंगे। अब स्टेशन में ले जाया गया, उनको ट्रेन पर बैठा दिया गया, ट्रेन खुल गई, दरभंगा स्टेशन पहुंचे हो। समय के हिसाब से अपना बेटा को उन्होंने फोन किया
उनके बेटा आए रिसीव करने के लिए। तो जिस रास्ते से ले जा रहे थे उसी रास्ते में उनकी फैक्ट्री थी, उसी रास्ते में फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के पास गाड़ी खड़ा करते हैं, देखते हैं बड़ी भीड़ लगी हुई है। वो जो मुंशी था, मुंशी बदमाशों से मिल गया था, बदमाशों से मिल गया था और डकैती करवा रहा था कपड़ा की फैक्ट्री में। वहाँ पर 10 ट्रक लगा हुआ था और लोडिंग हो रहा था कपड़ा। मौके पर इन्होंने थाना में जाकर के FIR दर्ज करा दिया। पुलिस आ गई और चोर सब पकड़ा गया। तब उसको पता चला, रे अगर गुरु महाराज हमको डांट करके नहीं भेजे होते तो आज हम सड़क पर आ गए होते, कंगाल बन गए होते। धन्य गुरुदेव। तो इस तरह का संस्मरण गुरु महाराज का आता है ना। ऐसे सदगुरु को पाकर के हम लोग धन्य हैं। और फिर भी अगर संदेह रखते हैं, संशय रखते हैं, तो हम में बड़ी कमी है। इसलिए ज्ञान भजन में मन लगाना चाहिए। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री हमारे आदरणीय बिल्टू बाबा, बड़े पुराने सत्संगी थे, बहुत अच्छे सत्संगी थे। हमारे गुरु महाराज बहुत मानते थे उनको। हम भी जब छोटा थे तो कभी उनके पास चला जाता था तो मिठाई बांटते थे सबको, बच्चा सबको, हाँ कुछ प्रसाद देते थे। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं हमारे आदरणीय श्री रवि बाबू, लक्की बाबू और विजय बाबू, अजय बाबू, रवि बाबू के सुपुत्र हैं। तो सब सत्संग भजन में लगे रहते हैं। मैं डेहरी अनसुन जाता हूँ तो ये विजय बाबू के जो मामा है भोला बाबू, हाँ वो भी हमको बहुत जानते हैं, अपना घर भी ले जाते हैं। भोला सर्राफ, इनके बारे में भी समाचार सुनते हैं, पूछते हैं रवि बाबू के बारे में, विजय बाबू के बारे में। तो वो लोग भी बहुत अच्छे सत्संगी हैं। इनके पूरा परिवार में सब खानदानी सत्संगी हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं किसी तरह से इनके घर में सत्संग हो, लोग सत्संग ध्यान में लगे रहें, भक्ति करें और सबका जीवन मंगलमय हो। रवि बाबू अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहे, लक्की बाबू दोनों भाई, और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं, गुरु महाराज से सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।